नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को जाने सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। धन की देवी लक्ष्मी से भला होता तो अब दिवाली के पर्व पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश में दिवाली के मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी की तुलना घर की गृहिणी से करते हुए कहा है कि बाहर वाली लक्ष्मी हर बार आती है और चली जाती है, इसलिए हालात नहीं सुधरते। मौर्य ने तंज भरे लफ्जों में कहा है कि अगर धन की देवी लक्ष्मी से भला होता तो करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजी रोटी के लाले ना पड़ते और भारत गरीब देशों में शामिल ना होता। मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम के आगे नवाया शीश, नफरती गैंग कट्टरपंथी समूह के मुंह पर करारा तमाचा। उत्तर प्रदेश के बनारसी में मुस्लिम महिलाओं ने प्रभु श्री राम की आरती कर अनोखी मिसाल पेश की है। लमही के सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से 19वें वर्ष श्री राम महाआरती का आयोजन हुआ। यह कदम नफरत फैलाने वाले के लिए करारा जवाब माना जा रहा है। तो होता है धोखा या सोने का नहीं, सावधान रहने का समय। अयोध्या से सीएम योगी ने चेताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कार सेवकपुरम में दिवाली मिलन समारोह में जनता को सतर्क रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि उपलब्धि मिलने पर लोग निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन तभी धोखे की आशंका बढ़ जाती है। योगी ने कहा, यह सोने का नहीं बल्कि समाज और देश में फूट डालने वालों से सावधान रहने का समय है। बृजभूषण शरण सिंह का अखिलेश पर निशाना। राहुल की तरह अखिलेश को मिले गलत सलाहकार। उत्तर प्रदेश में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा प्रमुख पर कहा कि अखिलेश के पास भी गलत सलाहकार है, ठीक वैसे ही जैसे राहुल के पास है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि चाहे रोज इफ्तिहारी दिवाली या होली हो, त्योहारों पर बयान देकर हालात नहीं बदले जा सकते हैं। उनका कहना है कि गलत सलाहकारों ने नेताओं को समाज से अलग दिया है। जब प्रेमानंद महाराज की दिवाली होती थी, बिना दीप और बिना भोजन, सुनाए हैरान करने वाला बड़ा किस्सा। उत्तर प्रदेश में दिवाली के मौके पर संत प्रेमानंद महाराज ने अपने पुराने दिनों को भाविक कहानी साझा की है। उन्होंने बताया कि कैसे कभी दीप और भोजन के बिना भी दिवाली बितानी पड़ती थी। भजन मार्ग यूट्यूब चैनल पर साझा वीडियो में महाराज ने कहा कि पहले दिवाली भक्त और साधु संगत की होती है, जिसमें बाहरी सजावट नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और समर्पणा की रोशनी होती है। भारी पंचायत में सीआईएसएफ के रिटायर्ड जवान समेत 2 को मार दी गोली। दिवाली के दिन ग्रेट नोएडा में पसरा मातम। उत्तर प्रदेश के ग्रेट नोएडा में दीपावली के दिन सैथली गांव में नाली विवाद को लेकर पंचायत के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें अजय पाल भाटी और उनके भतीजे दिव्यांशु की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीण ने शव सड़क पर रखकर जमा लगाए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। रामद्रोहियों को दीप उत्सव अच्छा कैसे लग सकता है, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर वार। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के दीप उत्सव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच सियासी विवाद तेज हो गया है। सीएम योगी ने पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि जो लोग पहले प्रदेश का खजाना सिपाही महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च करते थे, उन्हें दीप उत्सव कैसे भा सकता है। उन्नाव में सिपाही प्रियंका यादव की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर। एसपी ने दिवाली के कार्यक्रम किए रद्द। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ड्यूटी कर तैनात महिला सिपाही प्रियंका यादव की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। उन्होंने पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई ली है। एसपी ने इस वजह से सभी दिवाली कार्यक्रम रद्द कर दिए। बरेली में कोचिंग की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण, पदारी समेत 3 गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोचिंग सेंटर की आड़ में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पदाधिकारी समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि मिशनरी से जुड़े महिलाओं और बच्चों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पूरे इलाके में खुफिया जांच जारी है। बड़े नेटवर्क के खुलासे संभावना जताई जा रही है।
सीएम योगी को धमकी देने वाले अली अकबर का कसा शिकंजा, जारी हुआ लहूजा नोटिस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले अली अकबर के खिलाफ गुलेरिया पुलिस के लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। अली अकबर जो सऊदी अरब में मजदूरी करता है, वहां से मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र और धमकी भरा वीडियो किया। वीडियो के वायरल होते ही मामले की जांच तेज कर गई है। आगरा में भीषण विस्फोट, सिलेंडर फटने से पूरा मकान ढहा, मलबे से 6 लोगों को निकाला, 4 गंभीर। उत्तर प्रदेश के आगरा में दीपावली के पावन पर्व पर किशोरीपुरा गली नंबर 5 में सिलेंडर फटने से मकान ढह गया। मलबे में 6 लोग घायल निकल गए, जिसमें 4 को स्थिति गंभीर है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। हादसे ने पूरे इलाके में दीपावली की खुशियों पर मातम बदल दिया। पीएम मोदी के पक्ष में वोट मांग रही मायावती, सोशल मीडिया पर गजब वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय है। हाल ही में उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट मांगती दिख रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद कपिल मिश्रा ने यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में सीमेंट बिजनेसमैन की पत्नी निकिता महाना की संदिग्ध मौत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कृष्णा नगर में सीमेंट कारोबारी की पत्नी निकिता महाना की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। रात करीब 3 बजे पति पार्थ महाना ने बहन को बताया कि झगड़ा हुआ। वीडियो कॉल पर निकिता बेहोश पड़ी थी। सुबह 7 बजे परिवार को मौत का पता चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पार्थिव महाना ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया। गोरखपुर से पानीपत के बीच एक्सेस कंट्रोल रोड एक्सप्रेस से औद्योगिक इकाइयों से कनेक्टिविटी होगी बेहतर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक एक्सेस कंट्रोल लोडिंग एक्सप्रेस का विस्तार किया जाएगा। करीब 700 किलोमीटर लंबा यह राज्य के पूर्व क्षेत्र को हरियाणा से जोड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार पानीपत में कपड़ा, कृषि आधारित लकड़ी, फर्नीचर और कागज उद्योग सहित 4000 से अधिक उद्योग इकाई है, जिससे यूपी के मजदूरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यूपी में पुलिस कर्मियों के भत्ते में होगी बढ़ोतरी, सीएम योगी दे सकते हैं तोहफा। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस कर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। पिछले साल वर्दी भत्तों में वृद्धि की गई थी। इस वर्ष शोक परेड के बाद 3 शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पहले कॉमर्स फंड और बजट में बढ़ोतरी की थी। और जले लोगों को हाइड्रोथेरेपी से होगा इलाज, यह बरते सावधानी। उत्तर प्रदेश के आगरा में दीपावली के दौरान जलने वाले मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एसडी मेडिकल कॉलेज की वार्ड यूनिट हाइड्रोथेरेपी से उपचार किया जाएगा, जिससे जलन कम और संक्रमण से बचाव होगा। इमरजेंसी जिला अस्पताल और एमसीएचसी पर चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ तैनात है। मरीजों को ड्रेसिंग और सर्जरी भी आसानी से की जा सकेगी। बलिया में अवैध निजी नर्सिंग होम में बच्चा की मौत। घटना के बाद फरार हुआ स्टाफ, परिवार ने 100 रखकर किया हंगामा। बलिया के नगरा में एक अवैध नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से बच्चा की मौत हो गई है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने नर्सिंग होम को सील कर दिया और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्र में कई अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। दिवाली को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस बांदा में 100 से ज्यादा मोबाइल टीम इस वजह से एक्टिव है। बांदा में दीपावली के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 100 से ज्यादा मोबाइल टीम तैनात है। प्रमुख स्थानों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
यूपी के इस शहर की खराब होने लगी हवा धीरे धीरे ठंड भी दे रही है दस्तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौसम बदल रहा है और हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है। पूर्व हवा और नमी वाले बादल आने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिन का तापमान थोड़ा कम हुआ है, रात का तापमान बढ़ा है। मौसम विशेषज्ञ LS सुनील पांडे के अनुसार हवा की धीमी गति से नमी अधिक बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा मौसम रहेगा और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। दीपावली पर सीएम योगी के पक्ष को घेरा, कहा कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा और सपा के भक्तों को दिया लहलुहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के दीप उत्सव को समृद्धि का प्रतीक बताते हुए पिछले सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या को अपमानित किया गया और राम के अस्तित्व को नकारा गया। आज अयोध्या देश की पहचान बन गई है और पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है। सीएम योगी ने वनवाटिका गांव में दीपावली मनाई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। फतेहाबाद टोल पर बोनस विवाद, कर्मचारियों ने खोले टोल गेट, 5,000 वाहन बिना शुल्क निकले। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल प्लाजा में दीपावली से पहले बोनस विवाद भड़का है। नाराज कर्मचारी ने गेट खोल दिया जिससे करीब 2 घंटे तक टोल वसूली ठप रह गई। 5,000 से अधिक वाहन बिना शुल्क के निकाले गए। इस घटना से टोल कंपनी को लगभग 25,000 लाख का नुकसान हुआ। प्रेमानंद जी महाराज के लिए देश भर में दुआ का द्वार जारी, मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साकिबीर पार्क में चढ़ाई चादर। उत्तर प्रदेश के संत प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए देश भर में दुआ का द्वार जारी है। हरिद्वार के पिराना कलियर में मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साबिर पार्क में चादर चढ़ाकर उनकी सेहत की कामना की थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह योजना प्रेमानंद महाराज जी के प्रति सम्मान और भाईचारे का संदेश देता है। सीएम योगी ने अयोध्या के निषाद बस्ती में मनाई दिवाली, बच्चों को बांटे गिफ्ट, बोले हर घर में जलना चाहिए दीप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के निषाद बस्ती में दीपावली मनाई। उन्होंने बच्चों को मिठाई, उपहार और फुलझड़ियां भी दी, जब बुजुर्ग और महिलाओं को मिष्ठान और फल भेंट किए। सीएम ने कहा कि हर घर में दीप जलना चाहिए, यह अयोध्या का प्रतीक और इससे महान लक्ष्मी का आगमन होता है। राहुल एंड टीम का नस्लवाद खत्म होने का डर, सहारनपुर में कांग्रेस पर बरसे प्रमोद कृष्णम। सहारनपुर में बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नस्लवाद, आतंकवाद, माओवाद से मुक्त करने लगे हुए हैं। यह राहुल गांधी और उनकी टोली को सबसे ज्यादा दर्द है। उन्होंने पाकिस्तान को न केवल आतंकी फैक्ट्री कहा बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से की है। दीपावली पर सफाई पहुंचे अखिलेश यादव, बोले भाजपा जुबान से स्वदेशी मन से विदेशी। उत्तर प्रदेश के सफाई में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जुबान से स्वदेशी की बात करती है लेकिन दिल से विदेशी है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग दीप भी नहीं खरीद पा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि निवेश घटा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और मुख्यमंत्री केवल दिया जलाने में व्यस्त है, जबकि असल विकास दक्षिण भारत में हो रहा है। अजरक अत्तो के ग्राम देवता की मूर्ति तोड़ी, ग्रामीणों ने आक्रोश सड़क जाम की। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सरायल खंची थाना क्षेत्र के अखिल नगर गांव में अराजक तत्वों से काली माता के मंदिर परिसर में ग्राम देवता डीह बाबा की मूर्ति भी तोड़ दी। घटना के जारी कर मिलते यहाँ ग्रामीणों ने आक्रोश में मऊ बलिया राजमार्ग जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साजा बुझाकर जाम खुलवाया लेकिन ग्रामीणों में भारी रोषक बना रहा। भाभी ने क्यों काटा देवर का प्राइवेट पार्ट, कहानी जानकर हो जाएंगे हैरान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मवाइमा इलाके में एक युवक की निजी अंग काटने जाने की घटना सनसनीखेज फैल गई है। 20 वर्षीय युवक पर हमला उसकी पत्नी ने किया क्योंकि उसे भाभी की छोटी बहन से शादी करने से इनकार कर दिया था। यह वारदात 16 अक्टूबर रात हुई जब युवक घर में सो रहा था। पूछताछ में भाभी का नाम सामने आने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। आवारा सांडों की लड़ाई के चपेट में आई मां, बेटा
हमीरपुर में दिवाली से पहले घर में छा गया अंधेरा। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में सड़क पर आवारा सांड के आपस में लड़ने के दौरान तेज रफ्तार में जा रही एक बाइक के चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई। उसका पुत्र भी बुरी तरह घायल हो गया। हादसे में महिला की मौत से छोटी दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। सीएम का गन्ना कर्मचारियों को दिवाली पर दोहरा तोहफा, बोनस और एसपी से खिले कर्मचारियों के चेहरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर गन्ना विभाग कर्मचारियों को दोहरा तोहफा दिया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस खाते में भेज दिया गया और 150 से अधिक कर्मचारियों को एसपी का लाभ दिया गया। सलाहकारी समिति के सीजनल कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी का तोहफा भी मिला, जिससे विभाग में खुशियां का माहौल है। अतीत अहमद के करीबी जयदत्त समेत 7 पर केस। ईवीएम गोदाम की जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप। प्रयागराज में माफिया अतीत अहमद के करीबी मोहम्मद जयदत्त खालिद समेत 7 लोगों पर एटीएस और ईवीएस गोदाम की जमीन पर अवैध कब्जे के केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर प्लांटिंग कर उसे बेच दिया। तहसील लेखपाल की तहरीर पर पूरा मुक्ति पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चों की मौत के बाद 10 दिनों में 2 करोड़ 80 लाख की घटी कफ सिरप की बिक्री। यूपी में एंटीबायोटिक की सर्वाधिक खपत। उत्तर प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 10 दिनों में बिक्री में 2 करोड़ 80 लाख की कमी आई है। डॉक्टर अब बच्चों को बेनुजलाइजर की सलाह दे रहे हैं, जब लोग घरेलू नुस्खे का सहारा ले रहे हैं। दवा बाजार में करीब 4000 विक्रेता और 100 कंपनियों के सिरप उपलब्ध हैं, जिसमें से 20 ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक होती है। सोसाइटियों की बालकनी में पटाखा पर रोक, घर में दिए मोमबत्ती जलती ना छोड़े। ग्रेट नोएडा में एयर की अपील। ग्रेट नोएडा में बेस्ट की कई सोसाइटी में दीपावली पर बालकनी और पार्किंग में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। एयर और फील्ड के सुरक्षित स्थान तय किए गए। निवासियों से अपील है कि घर छोटे समय जलते हुए दिए और मोमबत्ती ना छोड़े, ताकि दुर्घटना ना हो। अयोध्या के दीप उत्सव 26,07,000 से अधिक दिए आरती से दिखाए अद्भुत नजारा, बन गया रिकॉर्ड। अयोध्या दीप उत्सव 26,17,000 से अधिक दिए आरती में दिखा अद्भुत नजारा, बन गया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या दीप उत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। एक साथ 26,72,015 दिए जलाए गए और 2,128 लोगों के समूह आरती। रिकॉर्ड का सत्यापन ड्रोन से हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों पर पत्र प्रदान किया गया। दीप उत्सव ने अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाई। सनातन धर्म के लिए काम करने वाले युवक पर हमला, बंद करने निकला था मांस की दुकान। 4 नवजात सहित 20 पर मुकदमा। मथुरा में दीपावली के अवसर पर सनातन धर्म के लिए काम करने वाले युवक पर हमला हुआ। वह मांस की दुकानों को बंद कराने निकला था, तभी व्यापारियों ने लाठी डंडा से हमला कर दिया। युवक ने 4 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए बयान को लेकर भट्ट डीडीएच के बीजेपी सांसद ने कहा, अपनी राय अपने पास रखें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दीपावली के बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया भड़के। उन्होंने कहा कि यादव को अपनी राय अपने पास रखनी चाहिए और लोगों को भावनाओं से खेलना बंद करना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और दीप उत्सव से रोजगार और परंपरा सत्यगत होने का भी समर्थन किया। फतेहपुर पटाखे मंडी में भीषण आग, धमाके में दहला इलाका, 3 करोड़ की आतिशबाजी स्वाहा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दिवाली से पहले पटाखा मंडी में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में 65 दुकानें और 40 बाइक झुक कर राख में बदल गई। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। 3 लोग झुलसकर करीब 3 करोड़ की आतिशबाजी स्वाहा हो गई। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरे धर्मों के रस्मों में शामिल होना भाईचारा नहीं, दिवाली से पहले मुस्लिम युवक का मौलाना ने दी नसीहत। उत्तर प्रदेश के देवबंद में मौलाना
कारी इसहाक गोरा का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के रस्मों में शामिल होना भाईचारा नहीं, शख्सियत इसकी इजाजत नहीं देता। दिवाली से पहले सोशल मीडिया पर जारी संदेश ने मौलाना ने मुस्लिम युवाओं को नसीहत दी है, महज के प्रति संजीदा रहना जरूरी है, क्योंकि महज इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। अयोध्या दीप उत्सव में नहीं पहुंचे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, इनके वक्त पर दौरा रद्द करने के सामने आई वजह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीप उत्सव में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अचानक द्वारा रद्द कर गए हैं। अखबारों में छपे दीप उत्सव के विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तस्वीर तो थी, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का नाम और फोटो गायब था। सूत्रों के अनुसार उन्हें पर्यटन विभाग ने आमंत्रित किया था। बीजेपी जुबान से स्वदेशी, मन से विदेशी, इनकी सत्ता में दिया नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। भाजपा पर अखिलेश का हमला। उत्तर प्रदेश के इटावा में दीपावली के मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कहा कि भाजपा जुबान से स्वदेशी, मन से विदेशी है। अखिलेश ने कहा कि पहले लोग सोना चांदी के उपहार देते थे, अब दिया खरीदने की हैसियत भी नहीं है। उन्होंने निवेश पर 5% कमीशन का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश से दूर हो जा रहा है। दिवाली से पहले जहरीली हुई वेस्ट यूपी की हवा। हापुड़ तीसरा सबसे प्रदूषण शहर, मेरठ भी रेड जोन में। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले वेस्ट यूपी की हवा जहरीली हो गई है। हापुड़ रविवार को देश का तीसरा सबसे प्रदूषण शहर बन गया है, जहां AQI 306 रिकॉर्ड हुआ है। गाजियाबाद और नोएडा के बाद हापुड़ सबसे ज्यादा प्रदूषण रहा। मेरठ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरे वेस्ट यूपी में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। कानपुर में क्लोन हमसफर एक्सप्रेस पर पथराव, ड्राइवर की खिड़की का शीशा टूटा, जाने कैसे टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिवाली के मौके पर अहमदाबाद में दरभंगा जा रही क्लोन हमसफर एक्सप्रेस पर भीमसेना के पास अज्ञात शरारती तत्वों के पथराव किए गए। इस दौरान ड्राइवर की खिड़की का शीशा टूट गया और यात्री हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और GRP मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। चित्रकूट कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपी की हार्ट अटैक से मौत, हिरासत में लिए जाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपी सहायक लेखाकार संदीप श्रीवास्तव की मौत हो गई है। 43 करोड़ के घोटाले के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। देर शाम प्रयागराज रेफर किया गया, जहां रविवार दोपहर करीब 4 बजे इलाज के दौरान उनका दिल का